हाँ, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स, अभी क्रैश कोर्स, क्योंकि एग्जाम का सीजन है। हालांकि बहुत डीपली हम बता रहे हैं आप लोग को, उतना तो आपके साथ क्लास में आप लोग नहीं स्टडी किए होंगे। फिर ये पूरा का पूरा बता देता है आपको, कहीं दिक्कत अगर रही होगी तो आप तैयारी कर लीजिएगा, अभी समय आपके पास है। तो आपको मैं बता रहा हूँ अभी इनडिफरेंट इंटीग्रेशन, इसमें कुछ और टाइप जो इंपॉर्टेंट टाइप अगर बच्चे हैं वो है। अब एक टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा आ रहा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, और तो क्या करना है उसमें कि उसको उसी के एंगल को हम लोग जेड मान लेना है, कुछ मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब क्या होता है। क्वेश्चन इस टाइप का आपको दिया रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर एक ही रेशियो दिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल का, तो कैसे केस में क्या करना, जब एक ही रेशियो आपको दिया है, रेशियो का दिया हुआ है, आपका एंगल को सिर्फ जेड में आपको मान लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसको आई मान लीजिए, साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। जैसे आप एंगल को आप जेड मानिएगा, आपका सारा का सारा रिजल्ट आपका पूरा आप देखिए आपको आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। इसका डीसी क्या बताएं आपको, 1/2 रूट एक्स, इसका होगा डी जेड बाय डी एक्स। आपको चाहिए कितना, डी एक्स बाय रूट एक्स चाहिए आपको। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी एक्स ऊपर कर दीजिए, तो डी एक्स बाय रूट एक्स कितना आपका हो जाएगा, 2dz। अब हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आई इक्वल टू साइन हो जाएगा आपका, रूट एक्स को जेड माने हुए हैं, और डी एक्स बाय रूट एक्स कितना आपका हो गया, 2dz हो गया। तो ये आपका हो गया 2dz। तो 2 को बाहर कर दीजिए, साइन का क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस हो जाएगा। तो आपका हो गया -2 cos z प्लस के। अब यहाँ पे जेड का डाल दीजिए वैल्यूएशन, जेड कितना डाले हैं, रूट एक्स प्लस के। तो सेम इस टाइप का एक होमवर्क बना लीजिएगा आप लोग, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। दोनों क्वेश्चन बाबा कभी कभी पूछते रहता है, इसको नोट कर लीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन आपको और हम बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन और देते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेट ई एक्स 1 + x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x ए एक्स डी एक्स। मैंने कहा कि एक ही रेशियो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रहेगा, आपको उसके एंगल को जेड मान लेना, आंख मूंद के देखिएगा, आपका बाकी रिजल्ट आपका जो है खुद ब खुद दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएगा। तो पुट यहाँ पे ये आपको इसको जेड मान लेना है, एक्स ए। अब जेड कैसे माना, किसको माना, क्वेश्चन की बात है ही नहीं, आपको बता दिया ट्रिक कैसे पकड़ना आपको है। इसको आप जेड पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये यू इंटू वी के टर्म में है। तो फर्स्ट हो गया कांस्टेंट ए एक्स का डी सी एक्स हो जाएगा, फिर ए एक्स कांस्टेंट एक्स का डी सी 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा डी जेड बाय कितना, डी एक्स। तो एक साइड कर लीजिए, ए एक्स कॉमन आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 1 + x डी एक्स इक्वल टू डी। देखिए जितना पूरा टर्म पूरा दिया हुआ है, अपने आप खुद ब खुद दौड़ दौड़ आपको टर्म आ जाएगा, 1 + x ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तभी क्या लिखिएगा आप, आई इक्वल टू, नीचे कॉस स्क्वायर दिया गया है, तो कितना होगा 1/cos स्क्वायर जेड, और बाकी सबके बदले क्या लिखिएगा, डी जेड। तो कॉस स्क्वायर का अपोजिट क्या आपका हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड,
और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आपका होता है, टेन जेड प्लस के, और जेड आपने जिसको माना वो डाल दीजिए, एक्स ई पावर एक्स प्लस, हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ हम लोग। एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। मैंने क्या कहा कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया रहेगा उसके एंगल को जेड मानना है। यहाँ पे दो, बट एक इनवर्स बारे में बात मैंने नहीं किया। मैंने कहा जो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक कॉट, इसमें से जो टर्म होगा उसको आपको जेड मान लेना है आपको। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे, पूरे को जेड मान लेंगे, इसको आई मान लीजिए। पुट 10 इनवर्स एक्स पावर 4 इक्वल टू जेड। जैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप खुद देख लीजिए क्या रिजल्ट आपको आता है। तो पहला डीसी कैसे कीजिएगा आप, 10 इनवर्स एक्स पावर 4 है तो पहला एक्स पावर 4 का रिस्पेक्ट बनाइएगा, और तब जाकर के एक्स पावर 4 बाय कितना होगा dx। इधर कितना हो जाएगा आपको dz बाय dx। तो 10 इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स पावर कितना 8 हो जाएगा, इसका डीसी आपका हो जाएगा 4x क्यूब dz बाय dx। आपको देखिए चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स पावर 8। देखिए बिल्कुल आपको आ चुका है, सिर्फ 4 को उधर साइड कर दीजिए आप। तो फाइनली कितना आपका हो गया, एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स पावर 8 dx इक्वल टू dz बाय कितना आपका होगा 4 हो जाएगा। बस हो गया रिजल्ट आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर i इक्वल टू लिख करके आपका रिजल्ट कितना होगा, साइन, क्योंकि आप जेड माने तो जेड हो जाएगा, और जो रेस्ट पार्ट है एक्स क्यूब बाय 1 पर एक्स पावर 8 dx को कितना लिखिएगा आप, dz बाय 4। तो 4 को बाहर कर दीजिए, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा तो माइनस कॉस जेड प्लस के कॉस जेड कितना आपका हो जाएगा, जिसको माने आप 10 इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस के। एक दो क्वेश्चन होमवर्क तौर पर आपको लिख देते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन इस प्रकार प्रैक्टिस कीजिएगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स dx। और एक दूसरा यहाँ में देखिए आपको एक रेशियो दिया हुआ है, किसको जेड मानना आपको है, तो जो मतलब जो एंगल होगा, ये लॉग एक्स एंगल का काम कर रहा है इसके लिए, तो उसको जेड मान लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये तो एक टाइप क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इन डिफिनिट को अच्छे से अगर सीख लीजिएगा तो आपको डिफिनिट सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो उसमें सिर्फ आपको सिर्फ लिमिट लगाना याद रखिएगा। तो जो आप एक साथ आप दो काम कर रहे हैं, इसके बाद हम सीधे आपको चले जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चले जाएंगे आपको। तो ये सिर्फ बता देते हैं, इसी की सेम प्रॉब्लम रहेगा आपको डिफिनिट में, आपको लिमिट लगाना बता देंगे, बाकी प्रॉब्लम
आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिजल्ट आप पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडेफिनिट को अलग से पढ़ना है, डिफिनिट को अलग से, ऐसी कोई बात, दोनों सेम प्रॉब्लम बिल्कुल रहता है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपको आ गया, इंटीग्रेट e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1 dx। ये क्वेश्चन बहुत मार, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले इसको मान लीजिए आप e टू दी पावर 2x माइनस 1 बाय e टू दी पावर 2x प्लस 1। इस पर करना क्या आपको है कि ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू दी पावर x। e पावर x से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी। देखिए रिजल्ट क्या आपको होता है, यहाँ e पावर 2x बाय x कितना e पावर x हो जाएगा, ये 1 बाय x कितना e पावर माइनस x हो जाएगा, ये आपका e पे पावर x हो जाएगा प्लस e पे पावर माइनस x। अब यहाँ पे एक नया चीज बता रहे हैं आप लोग को, ये बिल्कुल याद रखिए, बहुत काम देगा। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार का आपको आ जाता है कि cos x और यहाँ नीचे आपको है sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है, कॉट का मान करना है। तो अगर देखिए कि नीचे वाले टर्म का पूरा डीसी डिफरेंशिएशन अगर ऊपर का टर्म मैच करता है, आपको कुछ जेड नहीं माना, सीधे क्या करना, आपको लॉग लगा देना है और जो नीचे आपको टर्म दिया उसको आपको लिख देना है। सब में यही काम करेगा आपको। यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा नीचे देखिए ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स है, इसका डीसी कितना होगा, देखिए तो ई एक्स हो जाएगा, इसका ई माइनस एक्स और कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, गुना करते हैं, सेम टू सेम दिखाई पड़ेगा आपको। एक बार ऐसे लिख दीजिए, बहुत दिक्कत आपको लगता है तो पुट ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इक्वल टू जेड। इसको डिफरेंट डायरेक्ट भी करेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा इसमें आपको। इसका डीसी ई पावर एक्स ही हो जाएगा और ई पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स। ऐसा क्यों हो गया माइनस, क्योंकि कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और डी एक्स इक्वल टू कितना होगा डी जेड। देखिए बिल्कुल रिजल्ट आपको आ जाएगा। अगर ये प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगा तो इतना करने का आपको आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट बना दीजिएगा आपको। इसलिए आपका आई इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया कितना डी जेड हो गया, और नीचे कितना मान है जेड, कितना रिजल्ट आपको हो जाएगा लॉग जेड प्लस के जेड, आपका जो मान है वो लिख दीजिए ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस। क्वेश्चन आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
अब एक क्वेश्चन और लिया जाए नए टाइप का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इंटीग्रेट dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल होता है जो बता देते हैं आपको। ये पावर या रूट को जो अगर ब्रेक करना होगा तो यहाँ बगल आपको नोट करा देते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में होगा तो आपको पुट क्या करना, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और क्या ए कॉस थीटा। और अगर ये प्लस के टर्म में दिया रहेगा तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करना आपको है, ए टेन थीटा और क्या ए कॉस। कहीं भी लगा सकते हैं, डीसी करना हो या इंटीग्रेशन करना हो कहीं लगा सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में क्वेश्चन रहेगा आपको तो क्या करना आपको, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और क्या ए कॉस। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपका पावर आप बिल्कुल टूट जाएगा। आपको यहाँ तक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्वेश्चन इस फॉर्मेट आपको दिया गया है। एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिएगा इसको आप, ए साइन ए कॉस कुछ मान लीजिए आप। पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। जैसे कुछ हम लोग मानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा देखिए, एक्स का 1 आपका हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है। साइन थीटा का डीसी पहले क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट कितना आपका हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर कितना आपका हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। तो फाइनली डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आपका, आई इक्वल टू, तो डी एक्स प्लेस पे क्या डाल दीजिएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। नीचे लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका ए साइन थीटा है तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर कितना 3/2 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे चलिए, आपका हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। सब ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो बच क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का पावर 3/2 है। सबका 2 पावर आप काट दीजिए, ये पावर ये सब कट जाएगा। रिजल्ट कितना आपको आ गया, आपका हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा और बाहर क्या निकलेगा आपको, ए क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा। तो एक ऊपर ए है नीचे ए क्यूब है, ये भी कट जाएगा आपको। तो और कॉस से कॉस भी कट जाएगा तो ये आपका हो गया 1/a स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। और कॉस स्क्वायर को रिवर्स करेंगे तो क्या रिजल्ट आपका आएगा, इसको बाहर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन थीटा। तो टेन थीटा प्लस कितना, ओके। अब थीटा का मान डालना है, अब यहाँ पे सीधे टेन थीटा का वैल्यूशन डालना है। आप एक्स इक्वल टू क्या डाले हुए हैं, ए साइन थीटा, तो बगल यहाँ रफ में कर लीजिएगा। एक्स इक्वल टू चूंकि आपने ए साइन थीटा लिया है तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, एक्स बाय, क्लास 9 8 9 पढ़ते आप लोग आ रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या आपका होता है p/h। तो b इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी b इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा पे कितना वैल्यू आपको दिया हो गया है, या टेन सीधे मान 10 का निकाल लीजिए। तो टेन थीटा क्या होता है p/b। अगर टेन थीटा का मान यहाँ पर निकालेंगे हम लोग तो p बाय क्या होगा b होगा। तो p कितना आपको रिजल्ट दिया, p आपका x के बराबर है और b कितना आपका जो आप निकाले नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन जहां भी पावर इस प्रकार का देखिएगा, ये कोई फॉर्मेट क्वेश्चन नजर आपको आएगा, इसको पुट कीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, चलिए।
चलिए, अब सबसे एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ध्यान से जानना। इसे क्वेश्चन जब भी रहेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन है जो बता देते हैं आपको, जो पूछेगा बनाइएगा उसमें आप लोग। पहले ये आपको जानना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, u इंटू वी। दो फंक्शन दिया है, मतलब यहाँ पे u को हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट मान के चल रहे हैं, यहाँ पे v को सेकंड मान के चल रहे हैं, आपको जो मानना होगा। इसमें कहता है कि फर्स्ट रहेगा बिल्कुल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका सेकंड, माइनस इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, तो डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये दोनों का जो रिजल्ट आपका आएगा, यानी फर्स्ट का डीसी और सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस पूरे का फिर वो क्या करना है, ये आपको इंटीग्रेशन लगाना। ये का फॉर्मूला आपका हो गया। देखिए मैंने कैसे यूज किया, फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, तो डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का प्रोडक्ट का, इसका फिर मैंने क्या किया निकाला इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ी बात ये है फर्स्ट और सेकंड किसको माना जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा क्या है, इसको आप याद रखिएगा, आप आई लेट, आई मतलब आपका हो गया इनवर्स। इनवर्स फंक्शन आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स डॉट डॉट कुछ भी। एल में आपको स्पष्ट लॉगरिथम लिखा रहेगा, वो पकड़ लीजिएगा। ए से आपको अलजेब्रिकल रहेगा, जैसे एक्स पावर एन होगा, रूट एक्स होगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, ये तो बहुत इजीली पकड़ सकते हैं आप लोग, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी दिया रहेगा। और ई फॉर आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, यानी कि ई पे पावर एक्स हो, ए पावर एक्स, इस प्रकार रहेगा। तो इस प्रकार से क्या करना आपको, टॉप टू बॉटम आपको आना है। तो जो सबसे पहले आपको मिल जाए, दो क्वेश्चन दिए, दो पार्ट दिया रहेगा प्रोडक्ट में, क्वेश्चन दो पार्ट रहेगा आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो जो सबसे पहले आएगा पहले आप उसी को फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, एक क्वेश्चन एग्जांपल देकर देखते हैं। इसमें सारा एक एक टाइप बताते हैं आपको। सपोज कीजिएगा एक एग्जांपल अगर हम आपको लें, पहले एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, पहले हम इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब पहले देखिए, पहले फंक्शन पहचाना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्स बता दिए कि आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो जाएगा। तो पहला आपका अलजेब्रा, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट और ये मेरा क्या हो गया सेकंड। अगर ये पहचान में आ गया तो क्वेश्चन बन गया आपका। रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, फर्स्ट कांस्टेंट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट यानी कि हमने एक्स को रखा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट यानी x का dc और इंटीग्रेशन किसका आपका cos है। ये पूरे का क्या होगा, फिर निकाला इंटीग्रेशन हमको। तो cos का इंटीग्रेशन क्या आपका हो जाएगा sin x, x का dc 1 हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन आपका sin x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली आपका हो गया x sin x, और साइन का इंटीग्रेशन क्या आपका होता है माइनस cos, प्लस हो जाएगा प्लस cos x प्लस के। देखिए आपका रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अगर पहचान गए फिर फॉर्मूला लगाइएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए और क्वेश्चन इसका लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वगैरह। सिंपल एग्जांपल मैंने लिया था, इसका मेन इसका क्वेश्चन अब आता है।
अब चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहां पर देखना कि पहला फंक्शन आपको यहाँ पर क्या दिया गया, अलजेब्रिकल एक्स है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, बट ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बता देते हैं आपको हम। तो रूल के मुताबिक क्या होगा, फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, वेरीफाई एक काम ऐसे कीजिए, इसको पहले एक बार यहाँ लिख दीजिए पहले। तो जहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स आपको नजर आपको आएगा, वहां फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा आपको, साइन स्क्वायर पहले भी यूज कर चुके हम लोग, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स नजर आपको आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x बाय यूज करना है। तो पहला काम यहां पर ये करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा पता ही नहीं है आपको, इस पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या इसको लिख दें हम लोग, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, एक आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, फिर ये 1/2 हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, अब ये आपका हो जाएगा कॉस 2। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम पहले की तरह बन जाएगा आपको। इसको हम कह सकते हैं कितना, x³/3। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ मेरा ये अलजेब्रा मेरा फर्स्ट है और ये मेरा क्या सेकंड है। तो फर्स्ट को क्या रखना है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आपका हो जाएगा, ये बार यहाँ दिखा दीजिए, साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन dc ऑफ फर्स्ट यानी कि dx² बाय dx इन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x dx, और ये पूरे का क्या कर देना, हमको इंटीग्रेशन कर देना है। अभी रिजल्ट क्या आपका होगा वो देख लीजिए, तो इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आपका हो गया x³/6 माइनस हाफ है, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। साइन 2x इंटीग्रेशन क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस 2x इंटू डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, चूंकि डीसी में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन आपका डिवाइड हो जाता है, और इसका डीसी आपका हो जाएगा 2x, इसका इंटीग्रेशन कितना आपका हो जाएगा, यहाँ कुछ मिसिंग है आपको, चलिए यहाँ पर क्या आपका cos 2x होगा, ये आपका क्या होगा cos 2x, cos 2x dx। चलो सही है, इसको क्या करें हम लोग, ये मेरा हो गया x³/6 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, cos 2x इंटीग्रेशन क्या आपका हो जाएगा, साइन 2x बाय कितना आपका होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डीसी कितना मेरा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 2x बाय कितना होगा, 2 होगा, dx हो जाएगा। ये 2 से 2 काट दीजिए, देखिए फिर यहाँ बचा हुआ x साइन 2x, एक स्टेप और आगे जाएगा, ये मेरा हो गया x³/6 माइनस हाफ
एक्स स्क्वायर साइन 2x/2 माइनस, एक बार यहाँ फिर से लगाइए आप। तो क्या करेंगे यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट हो जाएगा कांस्टेंट, इसका करेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x का, क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 2x/2, ये अलजेब्रिकल और आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया है। x cos 2x/2 आपका हो गया, माइनस साइन डालते हैं, इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट, x का डीसी कितना होगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा cos 2x/2, फिर इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया, ये पूरा रिजल्ट आपका आ गया। तो नोट कर लीजिए। देखो इसको आगे चलते हैं लेकर के। चलिए इसको आगे लेकर के, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा x³/6, ये आपका हो गया -1/2, ये आपका है x स्क्वायर साइन 2x/2, ये कितना आपका होगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस x cos 2x/2, और ये आपका कितना हो गया माइनस माइनस कितना फिर आपका होगा प्लस आपका हो जाएगा प्लस, और इसका इंटीग्रेशन क्या आपका होगा cos 2x का sin 2x/2, तो sin 2x 2 से पहले से मुझे इतना होगा 4 हो जाएगा, प्लस के लगा दीजिए। तो आपको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं पूरा पूरा। रिजल्ट कितना आपका होगा x³/6 माइनस x स्क्वायर साइन 2x/4 माइनस x cos 2x/4 माइनस साइन 2x/8 प्लस क्या आपका हो गया के, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आपका कितना आपका रिजल्ट हो गया अभी, ये आपका हो जाएगा माइनस, चूंकि साइन 2x का, ये आपका हो जाएगा माइनस cos 2x/2, तो ये आपका हो जाएगा cos का, फिर ये माइनस में से यहाँ क्या आपका हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना प्लस हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और आप लोग इस प्रकार होमवर्क एक क्वेश्चन देते बना लीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चला जाए।
ये सारा क्वेश्चन था आपका अलजेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल का, तो एक क्वेश्चन इसको लीजिए। इंटीग्रेट x to the power n into log x dx। अब यहाँ पर देखिए x पावर n है आपका, ये क्वेश्चन अलजेब्रिकल हो गया और ये आपका लॉगरिथमिक हो गया। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, आई लेट पहले आपका लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये आपका क्या होगा सेकेंड हो जाएगा। बस इतना पहचान गए तो क्वेश्चन आपका बन गया आपका। चलिए शुरू हो जाइए। फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, लॉग एक कांस्टेंट रहेगा, x पावर n का आपका इंटीग्रेशन, आई लेट पहले लॉगरिथम रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट, डीसी ऑफ लॉग x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, फिर पूरे का क्या आपका होगा इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका log x, x पावर n का क्या इंटीग्रेशन, x n प्लस 1 बाय n प्लस 1, log x का डीसी आपका 1 बाय x हो जाएगा और यहाँ पर होगा x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये आपका हो गया x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू लॉग x, यहाँ 1 बाय n प्लस 1 को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर x पावर n प्लस 1 है और यहाँ x पावर 1 है, पावर डिवाइड में घट जाएगा, तो x पावर कितना बचेगा आपको 1 बचेगा। इसका फिर से कर दीजिए, तो चलो फाइनली कितना हो गया आपको x n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू लॉग x, और यहाँ फिर x पावर n बचा कितना होगा x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और ये पहले से मौजूद है कितना आपका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, हो गया आपका रिजल्ट। इंटीग्रेट e टू द पावर ax sin bx। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जहाँ विद्यार्थी अक्सर फंस जाता है। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग वो देखिए। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले इसको आप आई मानते हैं, आई मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल और क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल है।
आई लेट के हिसाब से क्या होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आएगा, आई लेट टी के बाद ई आता है, तो यानी आपका ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए शुरुआत कर दीजिए। तो रिजल्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डीसी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हो गया साइन बी एक्स, और ई एक्स का तो इंटीग्रेशन ई एक्स होगा, बट कॉफिशिएंट है तो इसे डिवाइड हो जाएगा। साइन का डीसी कितना होगा, कॉस, तो कॉस बी एक्स, जो कि डीसी है तो बी से मल्टीप्लाई होगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ई पे पावर ए एक्स बाई कितना, ए हो जाएगा। फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया ई टू दी पावर ए एक्स बाय ए इंटू साइन बी एक्स, यहाँ से b बाय ए को बाहर कर दीजिए। देखिए फिर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर e पे पावर एक एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फिर सेम दिखाई पड़ रहा है। फिर उसे वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक क्या बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर यहाँ पर रूल क्या काम करेगा मेरा, पहला फर्स्ट को रखना कितना, कॉस, यानी कि इसको फर्स्ट रखना, मेरा फर्स्ट है, सेकंड मेरा हो जाएगा, तो कॉस बी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि e टू द पावर ए एक्स बाय कितना, ए हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट, तो कॉस का डीसी कितना आपका हो जाएगा, माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, और ई एक्स का इंटीग्रेशन एक बार चूंकि पहले यहाँ फॉर्मूला यहाँ यूज कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं आपको। मैंने रखा कॉस फर्स्ट कांस्टेंट रहा, इसका सेकंड इंटीग्रेशन हो गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड डीसी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कितना होगा, ई टू द पावर ए एक्स बाय ए, फिर से क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत मार्केबल क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका e टू दी पावर ए एक्स बाय ए इंटू साइन बी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस बी बाय ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, और ये होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या आपका हो जाएगा, माइनस, और बाहर ये, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, बी बाय ए, और यहाँ पर ए है, ये आपका हो जाएगा बी बाय ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कितना बच गया आपको, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, और क्या हो गया, ये डी एक्स हो गया। पूरा मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिए वहां पे। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ई पावर ए एक्स साइन, सेम वही टर्म आपको यहाँ पर आ जाए। ऐसा क्वेश्चन जितना भी रहेगा आपको एक्सपेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले में, तो सेकंड बार इंटीग्रेशन जैसे ही कीजिएगा आपको सेम क्वेश्चन लौट के आ जाएगा। अगर इसको होगा आप क्या करेंगे, तो फिर ये चलते रहेगा, कहीं सर तो इनफिनिट तक चलता रह जाएगा, ऐसा नहीं है। जब सेम इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा तो वहां जो वैल्यूशन आप पुट किया वो मान लीजिएगा। ये कितना आपका हो गया, आई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाय ए इंटू साइन बी एक्स, ये हो गया माइनस बी बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, माइनस बी बाय ए स्क्वायर, और पूरा कितना माने में, आई माने, तो कितना मेरा हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, तो एक साइड ले आइए इसको, तो ये हो जाएगा आई प्लस बी बाय आई स्क्वायर तो नोट कीजिए। सबसे लेंथी क्वेश्चन ये है। चलिए अब क्या करें, इसको एक साइड ले आइए, तो ये आपका हो गया आई प्लस बी आई बाय ए स्क्वायर,
तो ये रिजल्ट आपका हो गया आई प्लस बी स्क्वायर आई बाय ए स्क्वायर। रिजल्ट क्या बचा इधर आपको, जो कॉमन उसको ये लिख दीजिए आराम से। ये पार्ट तो आपने इधर ले आया, अब बचा आपके पास ये दो पार्ट। तो दोनों में से आपके पास क्या क्या कॉमन आपको आ रहा है, इसके बाद लिख दीजिए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए, तो क्लियर हो जाएगा। और माइनस बी बाय ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू कितना कॉस पे, अब सही है। चलिए, तो इसका एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आई आपका कॉमन हो जाएगा बाय कितना आपका होगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, इजी रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कट गया आपको। तो आई इक्वल टू कितना रिजल्ट निकल गया आपको, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सब में देखिए ई टू द पावर ए एक्स आपका कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए आप। तो क्या बचेगा आपके पास, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट समय लगा ही दीजिएगा। ये रिजल्ट आपका निकल गया। इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछेगा, अब इसमें एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं आपको। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ई टू द पावर ए एक्स, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको साइन बी एक्स, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए कॉस बी एक्स, इसका बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपका था, जिसमें दो तीन क्वेश्चन आपको और होमवर्क दे देते हैं, जो कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा कर लीजिएगा आप लॉग एक्स। ये दोनों क्वेश्चन एक खास बात है कि सर बाय पार्ट कैसे बनेगा, तो आराम से बना सकते हैं। इसमें क्या करना आपको है, थोड़ा हिंट्स आपको दे देते हैं यहाँ पे हम। इसके बाद अगर नहीं बने तो फिर कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपको। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें करना आपको कुछ नहीं आपको है, जब जहां पे एक ही पार्ट आपको दिया रहा है क्वेश्चन, इसका आपको इंटीग्रेशन आता ही नहीं है साइन इनवर्स एक्स का, वैसा क्वेश्चन सीधी सी बात है कि वो बाय पार्ट से ही बनता है। तो खास करके लॉगरिथमिक और इनवर्स प्लस सिंगल क्वेश्चन आपको दे देता है, आप कुछ नहीं, 1 से इंटू कर दीजिएगा, यहाँ 1 से इंटू कर दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, कैसे फायदा क्या होगा, फायदा होगा 1 आपका अलजेब्रिकल पार्ट आपका हो गया और ये इनवर्स आपका हो गया। तो फॉर्मेट के हिसाब से क्या होगा, इनवर्स आइलेट होता है तो पहले ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। वैसे आइलेट के हिसाब से यहाँ पहले लॉग फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्रा आपका सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से जब पता चल गया फर्स्ट सेकंड कौन है, इजीली आप बना सकते हैं। इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जस्ट क्वेश्चन बचाओ आपका है, उसको लेके मैं आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।